बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 में डी मॉर्गन्स लॉ नंबर 2 को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इससे पिछले लेसन में हमने डी मॉर्गन्स लॉ नंबर 1 जो था वो वेरीफाई कर लिया था। आज हम लॉ नंबर 2 करेंगे। लॉ 2 क्या है? पहले तो हम ये देखते हैं कि U वो कह रहा है कि इसमें U इज इक्वल टू ए बी सी डी E F G H I एंड J। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ए सेट है। ए सेट वो है ए बी सी डी जी एच और बी सेट है सी डी ई एफ एंड जे। ये आपका बी सेट है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। वेरीफाई डी मॉर्गन सेकंड लॉ मैं खुद अपनी तरफ से ये इसमें शामिल कर रहा हूं। वेरीफाई डी मॉर्गन्स सेकंड लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं। डैश की बजाय आप सी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये सेकंड लॉ है। कल हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव किया था। तो पहले हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पहले हमने फाइंड करना है। तो वो क्या होगा? पहले ए लिखेंगे, ए बी सी डी जी और एच, ये ए के मेंबर आ गया। और फिर इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, सी डी ई एफ और जे, ये आ गया। अब हमने इसका रिजल्ट निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब दोनों में जो कॉमन है वो हमने लेने हैं। कॉमन देखें, सी और डी है। सी और डी कॉमन है। ये इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमने क्या करना है? इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो पहले आपने एक जो है वो रेक्टेंगल शेप का बॉक्स बनाएं। फुट ले लें
सीधी लाइन लग जाएगी। फुट से बना लेते हैं। थोड़ी सी ये जगह यूज कर रहे हैं हम। इतना काफी है हमारे लिए। ये हमने बना लिया। ये U है, U फॉर यूनिवर्सल। और इसमें अब हमने A सेट और B सेट बनाना है। ये A इंटरसेक्शन B हम बना रहे हैं। A इंटरसेक्शन B की ये वेन डायग्राम जिसमें C और D कॉमन है, ये बना रहे हैं। तो पहले A का ये सेट बनाएं और फिर B सेट बनाएं। ये समझ लें A है, ये B है। अब इसमें और यहाँ I जो है वो तो जरूर आता है। C और D कॉमन है, तो C और D हमने लिख दिए। C और D। अब A में क्या बचेंगे? A में बचेंगे A, B और G, H। वो इधर लिख देंगे A, B, G, G और H। ये इस तरह लिख दिया। और जो C है, ओ सॉरी B है, B में क्या बचेगा? C D कॉमन, E F J। E F और J ये आ गया। और I जो है वो इधर हो गया। वो यूनिवर्सल वो किसी में भी नहीं था, दोनों में नहीं था, तो इसलिए वो अलग से मेंशन हो गया। अब ये हिस्सा जो कॉमन है C D, यही आपका आंसर आया है ना। तो जो आंसर आया है आप उसको शेड कर दें, आप उसको शेड कर दें, बाकी सारा छोड़ दें। तो ये यहाँ पे ये शेड हो जाएगा, ये शेड हो जाएगा, ये शेड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी वेन डायग्राम आ गई। क्योंकि मेरे पास जो है वो इधर इतनी सहूलत नहीं है, तो आप कॉपी पे तो आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर के मार्कर यूज करके वो सी डी नुमाया कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आज की ये डायग्राम जो है वेन डायग्राम आ गई। जो चीज आपके पास आई है आंसर, उसको आपने शेड करना है बस। उसके बाद नेक्स्ट है, बाकी तो वैसे ही है। ए सेट भी शो कर दिया, बी भी, और उसके मेंबर्स भी शो कर दिए। सी डी कॉमन था, वो यहाँ पे हमने लिखा है, और जो वो आंसर है सी डी उसको शेड कर दिया है। तो ये इस तरह से। अब नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि डैश मालूम करना है। तो अब क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डैश, यानी वो क्या होगा? वो होगा U माइनस A इंटरसेक्शन B। ये निकाल देंगे तो फिर जो है वो आपके पास A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आप A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U पहले लिखें। U में है A B C D। ये अभी हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS, LHS, ये हम LHS कर रहे हैं। A B C D E F G
एच आई जे, ये हमारा हो गया यू, आगे माइनस आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो वो है सी और डी, सी और डी, यानी ये निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी और डी निकालने हैं, बाकी बचेगा ए बी ई एफ जी एच आई और जे। ये देखें, ये आपका आंसर आ गया है। इसमें अब सी और डी नहीं है, तो सी और डी छोड़ के बाकी सारा आपने शेड कर देना है। आप बनाए डायग्राम, बनाए इसकी वेन डायग्राम, इसकी मैं जरा सीधी कर लें, ऐसे ही बता रहे हैं, तो जरा अच्छी लगती है। सिर्फ आपने ख्याल जो रखना है वो शेड करते हुए रखना है। जो आपका आंसर है उसको शेड कर, उसको छोड़ दें, बाकी जो आंसर है आपका वो शेड कर दें, और जो बाकी है उसके अलावा वो छोड़ दें। आंसर को शेड करना होता है बस। आंसर देख लें आपका, ये अभी ये बनाए। ये आपका यूनिवर्सल है। अच्छा, ये आपने बनाया है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बना रहे हैं आप। इसमें पहले ए जो है वो आप बनाएंगे ए सेट, और साथ में बी सेट। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी डी कॉमन है, और बाकी ए में क्या आ जाएगा, पहले की तरह ए बी जी और एच, और बी में ई एफ और जे, और इधर आई। अब देखें, सी डी निकला है, और ये आपके पास ए बी ई एफ जी एच आई जे। अब ये सारे मेंबर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे स्वाय सी डी के। सी डी चेंज नहीं होगा, सी डी सॉरी शेड नहीं होगा, सी डी जो है वो बकाया रहेगा। ये आपने ये सारा शेड कर देना है, सी डी को छोड़ के। ये सारा शेड हो जाएगा, और सी डी जो है वो बच जाएगा, क्योंकि सी डी निकल चुका है। सी डी निकल चुका है, वो हमारे पास है ही नहीं, वो माइनस हो गया है। यहाँ देखें, यहाँ माइनस हो गया सी डी, इसलिए उसको खत्म, वो नहीं शामिल होगा। बाकी सारे जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, ये सारे शेड हो जाएंगे। शेडेड पार्ट शो करता है कि ये हमारे पास बचा है, यानी ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा पार्ट है, सिर्फ शेडेड पार्ट।
ये सिर्फ इसको नहीं हम छेड़ेंगे, सी डी को रहने देंगे, बाकी हमने जो है वो उसको कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो राइट हैंड साइड है वो देखनी है आपने। राइट हैंड साइड RHS, RHS में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश, वो क्या होगा u माइनस ए। अब u है ABC DEF GHI, ये u है, माइनस ए का, ए देखें ए बी, और उसके बाद सी डी जी और एच है। अब इसको माइनस करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट या ए सी भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए भी गया, बी भी गया, सी भी गया, डी भी गया। अब आगे आ जाएगा ई एफ जी, हमने ये यूनिवर्सल लिखने हैं, ई एफ जी भी गया, एच भी गया, आई, ई एफ आई, ए भी गया और बी भी गया, ये हमने ए का कर रहे हैं ना, ए भी खत्म, बी भी खत्म, सी भी खत्म, डी भी खत्म, एफ भी खत्म, एफ नहीं, जी और एच खत्म। अब रह गया ई एफ और आई, ये कॉम्प्लीमेंट में रह गया। इसका हमने बनाना है जो है वो इसका हमने बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ पे हम बनाएंगे वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ये यू आ गया और जी एच आई जे भी है इधर, जे, और इधर भी फिर जे आएगा। यूनिवर्सल में जे है तो जे आएगा। अब आप ए कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं तो ए, ये बी सेट हो गया। अब आपने यहां ए बी जी एच, ए बी जी
और H आ गया, और यहाँ पे E, F और J, E, F और J आ गया, और C और D इधर आ गया। अब ये इस तरह से ये बन चुका है। तो चूंकि A कॉम्प्लीमेंट है, तो A कॉम्प्लीमेंट में अब हम क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, B, E, F, J और I, ये हम कर देंगे शेड। ये सारा शेड कर देना है, सिर्फ A का छोड़ देना है, A छोड़ने हैं, बाकी सारा शेड कर देना है। ये ए रह जाएगा, बस ए को नहीं छेड़ना है, ये उसी तरह आ जाएगा। अब इसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी, और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u जो है हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे आ गया, और माइनस बी के क्या आ गए, सी, डी, ई, एफ और जे, ये आ गए। और इसका रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट ए बी और सी डी, ई भी गया, एफ भी गया। अब जी, एच बचे, आई बचा, और जे भी खत्म। ये देखें, ए बचा है, बी बचा है, सी डी खत्म हो गया, ई खत्म हो गया, और एफ भी खत्म हो गया, जी एच भी आ गया, और आगे जे भी खत्म हो गया। तो आई जो है ये आ जाएगा। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बच गया, 5 निकल गए हैं। सी डी ई और एफ और जे भी निकल गए, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो बी कॉम्प्लीमेंट हम कहाँ बनाए, यहां बना लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। ये बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम बनाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट यू, और यहां ये सेट ए और ये सेट बी, ए बी जी और उसमें क्या है एच, ए में ए बी जी एच, ये आ गया। और इसमें ई एफ और जे आ गया। और ये सी डी इसमें आ गया,
अब ये देखें हमने निकाला है। अब ये बी जो है ये बच जाएगा यहाँ तक, और बाकी जो है ये सारा शेड हो जाएगा। बी को छोड़ देंगे। ये यहाँ तक, ये आगे नहीं जाएगा। सीडी सीडी शामिल रहेगा। ये बी जो है विद सीडी ये बच जाएगा। इस तरह से जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है कि जहां हाथ रखता हूं वहां से ही वो आई आएगा, इधर आई सामने आएगा। तो ये इस तरह से ये इधर शेड हो जाएगा बाकी, और ये छोड़ देंगे। ए बी बी को छोड़ देंगे क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट है इसलिए बी को छोड़ देंगे। तो ये इस तरह से उसकी भी वेन डायग्राम बन गई। अब जो आखिरी जो इसका स्टेप है वो हमने करना है। उसके लिए हमें जो है वो सफाई करनी पड़ेगी। वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने अब फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया है? ए कॉम्प्लीमेंट आया ई एफ और आई और जे। ये ए कॉम्प्लीमेंट आया था माइनस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, सॉरी यूनियन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया ए बी जी एच आई, ए बी जी एच और आई। अब हमने इसका रिजल्ट देखना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब इसमें यूनियन में ये सारे आ जाएंगे, ए बी बी और ई बी और आई बी और जी एच आई और बी के साथ एफ भी है, ई एफ जी एच आई जे। ये सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9वां कौन सा रह गया? ए बी ई एफ जी एच आई जे 1। अच्छा, आई कॉमन है, आई कॉमन है तो इसलिए 2 टाइम्स है तो 1 टाइम आ गया। तो 8 ही आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो और सी डी जो है वो आपको पता ही है। अब हम इसको यहीं इसकी जो है वो बना देते हैं वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश ए बी,
है, ये बी है, ये ए बी जी और एच, यहाँ सी डी और यहाँ ई एफ जे और इधर आई है। अब ये देखें ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सिर्फ आपका ये निकलेगा, ये निकल जाएगा, बाकी सारा शेड हो जाएगा, ये सारा शेड हो जाएगा। ये सी डी नहीं है इसमें, देख लें इसमें सिर्फ सी डी नहीं है, तो सी डी रहने देंगे, बाकी को शेड कर लेंगे क्योंकि ये आंसर के मुताबिक लिखना है। यहाँ सॉरी, ये यहां तक आएगा, ये सारा शेड हो जाएगा। सिर्फ ये सी और डी छोड़ेंगे, बाकी सारा जो है वो आपका शेड हो जाएगा। ये तो अब आप देख सकते हैं, वो पीछे जाके देखें कि पीछे जो हम सॉल्व करके आए हैं कि वहाँ पे हमने जो है जो बनाई थी वेन डायग्राम, वो उस डायग्राम के साथ मिला कर देखें तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। साबित हो गया, प्रूव हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, बहुत इजी है। जी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। इफ u is equal to 1 2 3 dash 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 20 तक and a is equal to set a is equal to 135 dash 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 19 and then verify the following. Verify the following. पहले है A यूनियन, नंबर 1 है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यानी A डैश इज इक्वल टू U। ये हमने प्रूव करना है। और सेकंड है A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A। और थर्ड
A intersection A intersection A dash is equal to फाइव, यानी नल सेट या खाली सेट। ये तीन सूरत हाल है आपके सामने, उसने आपसे पूछी है, तो ये आप फाइंड करेंगे। नंबर वन सॉल्यूशन लिखें। नंबर वन देखें। नंबर वन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए देखें, ए क्या होता है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपने देखना है, वो क्या आएगा? पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें ताकि ए के साथ यूनियन कर सकें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, ये फाइंड करें। ए कॉम्प्लीमेंट LHS, अभी हम LHS देख रहे हैं, LHS को करें तो ये, या पहले वो हम इक्वल ही रख लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू है 1 2 3 डैश डैश 19 माइनस ए है 135 डैश 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 19, ये 20 तक है, सॉरी ये 20 तक है यू, ये 19 तक है, ये 2 पे ये ऑड है, ये इवन ऑड दोनों है 20 तक। तो जब ऑड निकल जाएंगे तो बाकी क्या रह जाएगा? इवन रह जाएंगे। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 246 डैश 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 अप टू 20, ये आ जाएगा। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एंड अब आपने जब इसको ए के साथ यूनियन करेंगे, ए के साथ जब हम यूनियन करेंगे, यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो ए क्या है? ए है 135, यानी सारे ऑड, अप टू 19। अब ये इवन ये ऑड, दोनों को यूनियन करें, ये ए के हैं। अब यूनियन 2 4 6 डैश डैश 20 तक। अब ये यूनियन, ये ऑड ये इवन यूनियन होके क्या हो गया? इवन ऑड इकट्ठे। तो अब ये सारा हो जाएगा दोबारा 1 2 3 4 डैश डैश 20 तक। तो ये ही यूनियन है, ये यू है, इट इज यू। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज प्रूव्ड, वेरीफाइड। क्योंकि ये सारा यूनियन ही है ना, वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया क्योंकि जब हमने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किया
तो वो u के इक्वली आ गया है, तो ये वेरीफाइड हो गया है। अब नेक्स्ट देखें पार्ट 2। पार्ट 2 में है A इंटरसेक्शन U, A इंटरसेक्शन U, पार्ट 2 A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A। तो पहले A इंटरसेक्शन U देखें। A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A देखें। A है 135 डैश डैश 19 और इनके साथ इंटरसेक्शन U देखें। U 1 2 3 डैश डैश 20 तक। तो कॉमन क्या आएंगे? कॉमन ए के ही आएंगे ना। कॉमन क्या आएंगे? ए के आएंगे, क्योंकि ए के हैं ऑड और यू में है इवन और ऑड। तो जो कॉमन होंगे वो ऑड, इधर इवन ऑड दोनों है, इधर सिर्फ ऑड है, तो कॉमन ऑड आ जाएंगे, यानी वो इज इक्वल टू ए, यानी 1 3 5 डैश डैश 90 तक, और दिस इज ए। सो ए इंटरसेक्शन U is equal to A इंटरसेक्शन U, ये फाइंड किया हमने, तो ये A के इक्वल आया, तो प्रूव्ड, वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद पार्ट 3 आपने करना है। ये पार्ट 2 आपका खत्म हो गया। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 को देखें। पार्ट 3 है A इंटरसेक्शन A डैश। पार्ट 3 A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5। ये हमने प्रूव करना है। तो A इंटरसेक्शन A डैश या A कॉम्प्लीमेंट, आपकी मर्जी है, कॉम्प्लीमेंट लिखें या डैश लिखें। तो ये A के क्या हैं? 1 2, पहले आप A कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। A कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है U माइनस A। तो U के हैं 1 2 3 डैश डैश 20 तक, एंड माइनस उसमें से A के निकाल दें। A के निकालें 1 3 5 डैश डैश 19, ये निकाल दें। ये इवन ऑड दोनों हैं, ये ऑड हैं। ये U में इवन और ऑड दोनों हैं 20 तक, यहाँ पे ऑड हैं, तो ऑड निकल जाएंगे तो इवन रह जाएंगे। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इवन 2 2 4 6 डैश डैश 20 तक। तो अब क्या होगा कि जो है वो U माइनस A, यानी A कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास, और A के साथ आप इंटरसेक्शन करें। A इंटरसेक्शन
ए डैश ए है 1 3 5 डैश डैश 19 और जो इंटरसेक्शन है आगे ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 20 तक, तो ये ऑड है ये इवन है, तो इनमें कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती, तो ये क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, क्योंकि इनमें कोई चीज भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। ये वेरीफाइड है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। इसके साथ ही हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए, आज का लेसन भी ख़त्म हुआ। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।